माना जाता है कि भारत में 2 ग्रंथ बहुत ही पॉपुलर हैं। एक और भी ग्रंथ है जो भारत में आज भी अप्रकाशित है। वो ग्रंथ बौद्ध समाज के लिए है, जिसका नाम है बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ। फैजाबाद वगैरह में हम प्रशांत के साथ बहुत गए। अध्यक्षता करते थे वो या हम अतिथि रहते थे। तो मतलब हम लोग बहुत दोस्त थे एक तरह का। और उनका योगदान बहुत ज़बरदस्त था, भाषण बहुत अच्छा देते थे, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। और वो आरपीआई के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, और उनको ज्ञान बहुत था, तो स्पेशली बुद्धिस्ट थे। तो बहुत अच्छा उन्होंने ग्रंथ लिखा था। और ग्रंथ लिखाने के बाद हमसे भी कहा उन्होंने कि साहब इसको छपवाना है, किसी तरह से छपवाइए। तो हम उनको लेके गवर्नर साहब के पास पहुँचे और वो किताब लेके गए कि साहब ये छपा हुआ है, इनको इसको छपवा दीजिए, जिससे जनहित में। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विकास सेवा संस्थान के अंतर्गत डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध इंस्टीट्यूट, राजधानी लखनऊ, गोमती नगर में। जी हाँ, आइए चलते हैं यहाँ के संस्थापक आदरणीय पूर्व आईएएस डॉक्टर चंद्रपाल जी से मिलते हैं और जानते हैं उनका उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा अंबेडकर मिशन के प्रति योगदान रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। माना जाता है कि भारत में 2 ग्रंथ बहुत ही पॉपुलर हैं। एक और भी ग्रंथ है जो भारत में आज भी अप्रकाशित है। वो ग्रंथ बौद्ध समाज के लिए है, जिसका नाम है बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ। आज हम जानेंगे कि बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ क्या चीज है और बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत लखनऊ के वो शख्सियत, उनका बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ से क्या संबंध रहा है। आइए चलते हैं सीधा सर के पास। ये ऐसा है, आपने बहुत अच्छी बात है, पुरानी बात याद करा दी। महासभा में और वैसे भी अन्य कार्यक्रमों में फैजाबाद वगैरह में हम प्रशांत के साथ बहुत गए। अध्यक्षता करते थे वो या हम मुख्य अतिथि रहते थे। तो मतलब हम लोग बहुत दोस्त थे एक तरह का। और उनके योगदान बहुत ज़बरदस्त था, भाषण बहुत अच्छा देते थे, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। और वो आरपीआई के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के। तो वो अकेले ही थे, मगर कहते थे मैं आरपीआई का अध्यक्ष हूँ। और उनको ज्ञान बहुत था, तो स्पेशली बुद्धिस्ट थे। तो बहुत अच्छा उन्होंने ग्रंथ लिखा था। और ग्रंथ लिखाने के बाद हमसे भी कहा उन्होंने कि साहब इसको छपवाना है, किसी तरह से छपवाइए। तो हम उनको लेके गवर्नर साहब के पास पहुँचे और वो किताब लेके गए कि साहब ये छपा हुआ है, इनको इसको छपवा दीजिए, जिससे जनहित में से बड़ा काम होगा, क्योंकि ये गरीब आदमी है, इनके पास तो पैसा है नहीं, मेरे के कुछ कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है, मगर आप इसको गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को बुला के वहाँ से छपवा दीजिए। तो उन्होंने मुझे बताया भी कि हमने डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को, उस तत्कालीन डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को दे दिया था कि इस किताब को छापना, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन उस समय कौन था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि उसने उसने गड़बड़ किया, उसके विभाग ने गड़बड़ किया, कहीं ना कहीं जरूर रह गया। मगर वो विश्व कोश एक तरह का बुद्धिस्ट कोश था, वो बहुत जबरदस्त था। और मैंने देखा था उसे देख के, तो वो नुकसान जरूर हुआ है, कहाँ पर है। मैं फिर से गवर्नर साहब से बैठ करके इस बात को टेकअप करूंगा और डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन से पहले मिलूंगा कि भाई आखिरकार वो गया कहाँ। तो गवर्नर साहब के बीच में या डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन के बीच में और कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो अभी तक छपने नहीं दिया। वो तो ऐसा ही है। उसी तरह से जैसे हमने पीएचडी किया विकास में और प्लान योजनाबद्ध विकास में उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन कारण और निवारण। उसके बाद में हमने डीलिट किया बुद्धिज्म में। और बुद्धिज्म में जब डीलिट किया, नाम रखा बुद्धिस्ट। बुद्ध के जन्म की बात, फिर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध बुद्ध ने कौन कौन सी अपने आगे बातें कही, शिक्षा दीक्षा किया या और क्या 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 उनका मुख्य उद्देश्य था बुद्धिज्म का, और कैसे वो नष्ट किया गया, उसके नष्ट करने के कारण क्या थे, 12 कारण हमने जो बताए हैं। तो डीलिट हमने लिखा, उसमें 350 पेज करीब है। वो डिलीट करने के लिए जब हम कोशिश किया तो इतने अड़ंगे लगाए गए, क्योंकि बुद्धिज्म पे डिलीट हो रही है। और चंद्रपाल साहब खुलेआम बोलता था कि भाई बुद्धिज्म के अलावा और बता दीजिए आप क्या है। सारे सारे धर्मों का फिलॉसफी वही है। और दया, करुणा, प्रेम, मैत्री के आधार पे आपका समाज को बढ़ना चाहिए आगे।
आज कहते तो हैं बुद्ध की धरती है, फलाने का धरती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि मैं बुद्ध देश की धरती से आया हूँ। मगर बुद्ध के यहाँ दुनिया भर के हमारे जो 84,000 स्तूपा थे वो सब नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। किसी एक बुद्ध के स्थान पर कोई ऐसा नहीं हुआ कि उनको कैसे कौन किसी ने कहा कि उनको कैसे हम पुनर्जीवित करें। और सब बुद्ध की बहुत धर्म की बातें होती है, कोई सनातन धर्म की बात करता है, कोई किसी की बात करता है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम बुद्धिस्ट होने के नाते बुद्ध का तो बिल्कुल साफ है, सभी धर्मों का एक सेकुलर है। वो सेकुलर धर्म है, उसमें जो उनके धर्म में आ गया और जो जिसने ज्वाइन कर लिया वो उसका बुद्ध धर्म का साथी हो गया। उसमें उसे उसे सभी धर्मों का आदर करना पड़ेगा। जैसे कि नदियाँ जो हैं, नदियाँ मिलकर के समुद्र में गिर जाती हैं, अपना स्वरूप खो जाती हैं, उसी तरह से जितने भी धर्मों के लोग जो बुद्ध धर्म में ज्वाइन कर लेंगे, संघ बुद्ध धर्म संघ है ना उनका, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, जो संघ में आ गया वो सब बराबर है। तो जब उनका धर्म ही सबके लोगों के लिए है तो आप उसमें अलग से धर्म नहीं, उससे श्रेष्ठ धर्म मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, मगर वही एक धर्म है जो सारे फिलोसफी का फिलोसफी है उसके पास, सारे धर्मों का धर्म का निचोड़ है। तो आज कहते तो सब है, बाहर जाते हैं तो खूब कहते हैं, खूब प्रचारित करते हैं, और विश्व गुरु करने की कल्पना का जो कर रहे हैं आज, वो विश्व धर्म ग्रंथ इसके बुद्ध धर्म के अलावा कुछ कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तो उनसे माननीय नरेंद्र मोदी साहब से कहता रहता हूँ और बोलता हूँ पब्लिक में कि आप कहते हैं बौद्ध धर्म मेरा वो है, सब कुछ है, तो बौद्ध धर्म की बुराई करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? हाँ? वो कहते हैं चार्ज दिया था तभी संविधान की शपथ ली, झुक झुक के प्रणाम करते हैं। मैं लिखा है, कई बार उनको लिखा भी है, फेसबुक पे लिखा है, ट्विटर पे लिखा है। मैंने आपके जो लोग हैं, जो चमचे हैं, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं संविधान के विरुद्ध में, संविधान बदल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हैं? तो ये सब बातें इससे जो है, और हिंदू 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 धर्म लाएंगे, सनातन धर्म लाएंगे। अरे कोई भी धर्म लाओ, बुद्ध ने तो कभी मना नहीं किया। बुद्ध तो सभी धर्मों में से सबका निचोड़ है, फिलोसफी है, सबकी सभी धर्मों में निचोड़ है उसका। तो फिर उसको कहना चाहिए आपको कि जो एक तरफ तो आप कहते हैं संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है, तो मैंने कहा एक आध बार इंदौर इसमें गुजरात का जगह थी जहाँ पर बाबा साहब ने संकल्प लिया था पेड़ के नीचे बैठे हुए, तो उसमें हमने कहा था कि साहब आप कहते तो हो कि बुद्ध धर्म मेरा धर्म ग्रंथ है, मैं भी कहता हूँ बुद्ध धर्म मेरा धर्म ग्रंथ है, तो फिर धर्म ग्रंथ के विरुद्ध बोलने वाले लोगों को खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो ये हमारी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की वो चल रही है। उन्होंने हमें बुला के कहा भी था और हमने इसी बात पे कि हमारा उनका एक ही बात में है। एक तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबकी भागीदारी, नहीं है, हमने की भागीदारी भी तो दीजिए। ये हमारा उनका थोड़े से मतभेद है और उम्मीद है कि वो समझ रहे हैं। और कहते हैं करप्शन भ्रष्टाचार की बात हमने उठाई, तो भ्रष्टाचार की बात उठाने की वजह से उन्होंने कहा भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन भ्रष्टाचार है। मगर हमने यही कहा कि अपने लोगों के खिलाफ भी तो भ्रष्टाचार की रेट डालिए, तभी तो मालूम पड़ेगा कि आप निष्पक्ष तरीके से बात कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा इस बात पे नाराज रहते हैं मुझसे, कोई बात नहीं, आप मुझे मंत्री मत बनाइए, मुझसे बेकार के जो सेक्रेटरी रहे हैं वो मंत्री हैं आज उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में भी है, सारे देश के हैं, और चंद पाल अलग तरह बैठा हुआ अपना तो बात करते हुए सिर्फ इसी भागीदारी के लिए और कुछ नहीं। भागीदारी भी तो दो, डालने से हमारा देश प्रगति नहीं हो सकता। आप उनको भिखारी बना रहे हो, जो हजारों वर्षों से भिखारी रहे, जो टूटा फूटा जिसका था फटे फटाए कपड़े दे दिए, ये दे दिए। आज भी वही स्थिति है कि हम अनाज दे रहे हैं। अरे क्या कौन सी बहादुरी कर रहे भाई, सरकार का काम ही है अनाज दे, उसको दे दीजिए ना उसका हिस्सा जितना आता है, हाँ? किसानों की बात थी, हमने कहा किसानों के फौरन हमने बोल दिया, तुम लोग देखो उस पर यूट्यूब पे पढ़ा है सब, चार चार हमने कहा कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ये किया है, ये ठीक नहीं है, ये एनआरकी पैदा कर देगा देश में। एनआरकी पैदा हुई तब फिर जो विड्रॉ करना पड़ा। तो ऐसा काम क्यों करते? सबसे सोच समझ के कर दीजिए। हम जहाँ रहे हैं टॉप क्लास काम किया है, रिवार्ड मिले हैं, सब कुछ किया है, और हम अपने मस्त हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब से फिर से आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा, ज़रा इसको सोच लें। अगर इंटरनल मैटर्स में अगर आप इम्पार्शलिटी दिखा सकें तो फिर आपको लोग हमेशा हमेशा पूजेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। पूर्व आईएएस डॉक्टर चंद्रपाल साहब, जिन्होंने समाज को अपना संदेश दिया है और ये संदेश इतिहास से भरा हुआ था। तो आशा है कि आप लोग काफी कुछ इतिहास जाने होंगे। ऐसे ही रोचक भरे इतिहास को जानने के लिए समय समय पर
बने रहने के लिए देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।